हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर। सो गाइस, जैसा आपको पता है हम डेली 3 मिनट के अंदर मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आज हमारा क्या व्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हमने बात की थी कि ऐसी कैंडल के ऊपर जो कि इवन सिर्फ एक डोजी है, गेन के अंदर क्लोज हुई है, ऐसे में पैनिक नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आपके स्टॉक्स में सेलिंग आई थी, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। जस्ट पैनिक होके एग्जिट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हो, अगेन एक अपसाइड में आपको क्लोजिंग हुई है इस कैंडल से भी। तो यही था कि अगर आप इन कैंडल पे अगर आप पैनिक होगे तो ये सब मूव में तो आप बिल्कुल निकल जाओगे, और ये पूरा राइड वाइड अगर करना चाहते हो जैसा स्विंग ट्रेडर किसी भी स्टॉक में भी, तो आप राइड नहीं कर पाओगे। तो चलते हैं बैंक निफ्टी में भी। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी यही हमने बोला था कि ये आपके दो रिटेस्ट लेवल्स हैं जो कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो, उनको भी टच नहीं किया और फिर ऊपर आपका ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया। तो पैनिक होने की अभी जरूरत नहीं है। अगर हम 15 मिनट का चार्ट देखें तो 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे निफ्टी के, तो आप ये देखेंगे एक छोटी सी यहाँ पे रेसिस्टेंस आ सकती है, लेकिन गोल्डन रेशियो को उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया। तो आपको पता है कि गोल्डन रेशियो अगर इतनी बार ट्राई हो, अप ट्रेंड में है, तो चांसेस है कि पूरा अच्छा सा एक मूव आ सकता है, जो कि आया भी। ठीक है, तो ये हमारा ये जो स्विंग था ये हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्विंग देखते हैं कि यहाँ पर रुकता है, नीचे आता है, या फिर अगेन ऐसी ही एक रेंज चलती है। इस तरह की एक रेंज चल सकती है। तो फिर से अगेन हमें क्या है, पैनिक नहीं होना कि हाँ अब नीचे क्यों जा रहा है। तो अभी हम क्या है, एक छोटी सी रेंज के अंदर रह सकते हैं जब तक ये इस लेवल को, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, बट इसमें अगेन आप क्या देखोगे, पॉजिटिव साइड देखोगे। जैसे ही आपको कोई चांस मिले, लाइक ये नीचे गिरा, आपको जैसे ही चांस मिले एक पॉजिटिव साइड, या फिर पूरा फिर नीचे गिर गया, आपको दिखा रेंज है, फिर यहाँ पे गोल्डन रेशियो ब्रेक कर रहा है, फिर ऊपर चला गया, तो हमेशा आपको क्या है, बुलिश साइड में या लॉन्ग साइड में ही चांसेस देखने चाहिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप शॉर्ट भी कर सकते हो, टॉप पे किया ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी किसकी रहेगी, ज्यादा अप ट्रेंड की, क्योंकि आप क्या है, आपका ट्रेंड अप साइड में ही है, कोई वीकनेस नहीं है अभी आपको, ना ही डेली चार्ट पे आपको कोई वीकनेस दिख रही है। सेम हम चलते हैं, अगर स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में भी आपको ऐसी वीकनेस नहीं है, क्योंकि देखो ये डाउन आया, फिर दो अप, फिर एक डाउन आया, फिर ये दो अप, फिर एक डाउन आया, हो सकता है अब अगेन वही पैटर्न चले, दो अप। तो आज भी अब हो सकता है, तो इसमें भी वीकनेस आपको नहीं दिखेगी। अब हम चलते हैं अगर मिड कैप में, तो मिड कैप में तो आप देख रहे हो कोई आपको वीकनेस नहीं है। अगेन आपका ऑल टाइम 52 वीक हाई बनाया है, या ऑल टाइम हाई, यस ऑल टाइम हाई बनाया है। ठीक है, स्मॉल कैप अभी टाइम लगेगा स्मॉल कैप को भी ऑल टाइम हाई बनाने में। सेम अगर हम इसमें बात करें, आपका मिड कैप के बाद निफ्टी 50 देखो थोड़ा सा लैगी है, लेकिन अगेन यहाँ पर वीकनेस नहीं है। एक ये ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, लेकिन आपका क्या है, यहाँ पर रेसिस्टेंस है, लेकिन आपको चांसेस है कि ये ब्रेक कर दे, यानी हर बार आपका एक थोड़ा सा हायर हाई बना रहा है। ठीक है, अगर हम किसी भी सेक्टर को देखें तो कोई भी सेक्टर आपका अभी वीक नहीं है। सब सेक्टर आपके या तो रेंज बना रहे हैं, या फिर स्लो डाउन हो चुके हैं, थोड़ा स्लो डाउन हो गए हैं, लेकिन ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें आपको लोअर लो दिख जाएगा, जो अभी आपको दिख रहा है कि हाँ बस अब सेलिंग आ गई है सेक्टर में, सो एटलीस्ट आपको बिल्कुल बाहर हो जाना चाहिए। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। तो पूरा मार्केट का व्यू हमारा अपसाइड में ही है। मार्केट हमें चांसेस है कि छोटा सा एक स्विंग देगी, तो उस छोटे से स्विंग को हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है कि हाँ अब वो छोटा सा स्विंग आया है, अब जैसे ही फिर से ये हमें रिवर्सल कुछ दिखता है, तो हम फिर से एक अच्छे सा स्विंग ले, इनके स्टॉक्स में एंट्री ले, और हम अपना उसमें राइड मिलेगा तो मोमेंटम भी अच्छा मिलेगा। तो ये हमारा व्यू है मार्केट का। हम यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।